टू ऑल ऑफ यू। आज हम एक नई वीडियो लेकर आए हैं नई साइंटिस्ट के बारे में, एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर जो है वो इंग्लिश फिजिशियन है। एडवर्ड जेनर के बारे में ये नोट है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं डिस्कस कर रही हूँ। एडवर्ड जेनर ने वैक्सीन्स को डेवलप किया और वैक्सीन के प्रोसेस को जब प्रोसेस ऑफ वैक्सीन्स को हम वैक्सीनेशन बोलते हैं, तो एडवर्ड जेनर जो है वो फादर ऑफ वैक्सीनेशन है, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी है। इन्होंने ही टर्म्स वैक्सीन को ढूंढा है, इन्होंने ही टर्म वैक्सीनेशन को ढूंढा है। और जो वैक्सीन टर्म है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि कैसे ये वैक्सीन टर्म्स रखी हुई हैं। इनका जो वॉन है वो 17 मई 1749 को इंग्लैंड में हुआ है और जो डेथ हुई है वो 26 जनवरी 1823 इंग्लैंड में ही हुई है। फादर है ये इम्यूनोलॉजी के। इनकी पब्लिकेशन 1798 से लेके 1799, 1800, 1801 तक इतने में इन्होंने पब्लिकेशन करी है। 1798 की में जो पब्लिकेशन है इनकी, वो इंक्वायरी करी है इन्होंने कि क्या इफेक्ट्स होते हैं, क्या कॉजेज होते हैं, वेरुला क्या है, वेरुला वैक्सीन के बारे में। 1799 में ये वेरुला इनका नहीं था, वेरुला वैक्सीन इन्होंने नहीं डेवलप करी थी, वो इनसे पहले के जो साइंटिस्ट थे, 22 ईयर्स पहले के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इन सब कामों को वेरुला वैक्सीन का नाम दे दिया था। 1800 में इन्होंने और कंट्रीब्यूशन किया, वेरुला वैक्सीन के बारे में जानना चाहा और 1801 में इन्होंने हर चीज को छोड़ के बता दिया कि जो ओरिजिन है वैक्सीन, उन्होंने वेरुला को वैक्सीन बता दिया और वेरुलेशन प्रोसेस को वैक्सीनेशन प्रोसेस बता दिया। अब हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कैसे इन्वेंशन हुई वैक्सीन की। 18th सेंचुरी में यूरोप में मिलियंस एंड थाउजेंड्स लैक्स ऑफ पीपल्स डाई हो रहे थे, एनुअली डाई हो रहे थे स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स जो होती है एक डिजीज होती है जब हमारे पूरी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे बम्स या पुस्टल्स आ जाते हैं, उसको स्मॉल पॉक्स कहते हैं। स्मॉल पॉक्स वायरस के द्वारा होता है और यूरोप में 18th सेंचुरी में थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स हर एनुअली मर रहे थे। और सबसे ज्यादा क्या होता है, या तो उनका डेथ हो जाती है या फिर 1/3 जो भी बच जाते हैं वो ब्लाइंड हो जाते हैं, फिर वो कभी नहीं देख पाते, ब्लाइंड हो जाते हैं। स्मॉल पॉक्स का ये बहुत बड़ा साइड इफेक्ट होता है। तो ये इनोकुलेशन का प्रैक्टिस है जो क्या करते थे, प्रैक्टिस ऑफ इनोकुलेशन ऑफ मटेरियल फ्रॉम पिस्टल और स्मॉल पॉक्स डिजीज लेसन इनटू द स्किन ऑफ नॉन ह्यूमन प्रैक्टिस इन वेरियस पार्ट ऑफ वर्ल्ड। फ्रॉम 15th सेंचुरी में जो काम चल रहा था वो ऐसा था कि जिसको स्मॉल पॉक्स हुआ उससे उसका जो पस है, जैसे पस जो होता है मतलब जो हमारे बम्प्स होता है, पुस्टुल जो हमारे फोड़ा जो ऐसे होता है निकल आता है, उसका पस को लेके जो नॉन इम्यून है जिसको अभी नहीं हुआ है उसके अंदर डाल देते थे और वो क्या होता था, वो फिर बच जाता था क्योंकि वो उसके अगेंस्ट उसकी इम्यूनिटी डेवलप हो जाती थी। तो 15th सेंचुरी में ये काम होता था। और 18th सेंचुरी में भी जो इंग्लिश लेडी मैरी थी उन्होंने वेरुलेशन के प्रोसेस को किया। वेरुलेशन प्रोसेस एक सिंपल प्रोसेस था कि स्मॉल पॉक्स जिसको हुआ है उसके पिस्टुल में से पस निकाल के दूसरा जो नॉन इम्यून आदमी है उसके अंदर डाल दो और उसको वैक्सीन वो वहां पे वो उसको रजिस्टर हो जाएगा, इम्यूनिटी आ जाएगी। इस प्रोसेस को वेरुलेशन बोलते हैं। लेकिन ये प्रोसेस गलत था क्योंकि स्मॉल पॉक्स जिसको हो चुका है स्मॉल पॉक्स, उससे स्मॉल पॉक्स वैसे ही इतना डेडली, इतना रिक्सी है, आप उसको ही डायरेक्ट किसी और इंसान के अंदर इनोकुलेट कर रहे हो उसे इम्यूनिटी देने के लिए, तो ये बहुत ही रिस्की और डेडली प्रोसेस था। तो 1840 में ब्रिटिश की गवर्नमेंट ने इसे बैन कर दिया कि कोई भी वेरुलेशन प्रोसेस नहीं होगा क्योंकि ये बहुत रिस्की प्रोसेस था। लेकिन इसके 22 इयर्स के बाद जो हमारे एडवर्ड जेनर थे उन्होंने क्या किया, एडवर्ड जेनर देखते थे कि सहारा नेल्मस एक काउ मेड थी, मतलब जो काउ है उसका वो मिल्क मेड थी। जो सारा नेल्मस जो एक लेडी थी वो मिल्क मेड थी, काऊ के पास रहती थी, जो काऊ के पास रहती थी उनका टेक केयर करती थी। तो जो काऊ होते थे उनको काऊ पॉक्स हो जाता था, स्मॉल पॉक्स की तरह ही होता है लेकिन वो कम माइल्ड होता है और काउस को होता है। काउस के जो भी मिल्क वाला एरिया जो होता है जहां से मिल्क निकलता है वहां पे पस जैसे वही बम्प्स और पिस्टल्स निकल आते थे। और जो सहारा नेल्मस थी वो मिल्क मेड थी, तो वो जब वो काऊ से वो मिल्क निकालती थी तो काऊ के उस एरिया में होते थे, वहां पे पुस्टल्स होते थे, बम्प्स होते थे, तो वो जो सहारा नेल्मस थी वो भी इन्फेक्टेड हो जाती थी हमारे काउ पॉक्स से। तो सहारा को काउ पॉक्स हो जाता था किससे, जो काउ थी जो इन्फेक्टेड थी काउ पॉक्स से। तो
उन्होंने ये देखा कि एडवर्ड जेनर ने ये देखा कि जब सब लोग स्मॉल पॉक्स से इन्फेक्टेड हो रहे हैं तो ये सहारा नेल्मेस जो एक मिल्क मेड है जो काउ पॉक्स से इन्फेक्टेड हो गई है, लेकिन वो स्मॉल पॉक्स से इन्फेक्टेड क्यों नहीं हो रही है। तो उन्होंने क्या किया, एक लड़का था 8 इयर्स ओल्ड का जिसका नाम था जेम्स फिप्स। उन्होंने क्या किया, इस जेम्स फिप्स को लिया, लड़के को लिया, उसके हाथ पे, उसके हैंड्स पे, यहाँ मान लो सपोज उसके हैंड्स पे 2 छोटे से कट लगा दिए और कट लगा के जो सहारा नेल्मस के जो बम्प्स थे, जो फोड़ा होते हैं, जो पिंपल्स थे, उसमें से पस निकाल के जेम्स फिप्स के हैंड में डाल दिया काउ पॉक्स का। काउ पॉक्स से वो फिफ्स जो हो गया वो इल हो गया, बीमार हो गया और उसको काउ पॉक्स से वो इन्फेक्टेड हो गया, उसके भी बम्प्स निकल आए, लेकिन थोड़े दिनों के बाद वो ठीक हो गया। ठीक होने के बाद क्या किया एडवर्ड ने, जो जिसको हो रखा था स्मॉल पॉक्स का जो पेशेंट था, पहले तो ये उसने डिस्कवरी कर लिया एडवर्ड जेनर ने, उसको इन्फेक्टेड कर दिया जेम्स फिप्स को, सहारा नेल्मस के पस से जेम्स फिप्स को इन्फेक्टेड कर दिया काउ पॉक्स से, और वो काउ पॉक्स से इन्फेक्टेड होने के बाद रिकवर कर गई उसकी बॉडी। फिर उन्होंने जो स्मॉल पॉक्स का पेशेंट था, जिसे स्मॉल पॉक्स था, उसका पस ले लिया, उसके स्कैप से उसके जो पिंपल्स होते थे, जो भी पस होता था, उसमें से पस निकाल के फिम्स के फिर से 2 हाथ में कट लगा के वो स्मॉल पॉक्स को डाल दिया। तो फिम्स इस बार अनअफेक्टेड रहा, उसको स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। तो ये कंप्लीट हो गया, तो प्रोटेक्शन कंप्लीट हो गया। तो एडवर्ड की बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक क्विक रिकैप में आपको बताती हूँ कि एडवर्ड जेनर जो थे वो इंग्लैंड में रहते थे, उनके बोर्न इंग्लैंड में हुआ, उनकी डेथ इंग्लैंड में हुई। उन्होंने वैक्सीन का डेवलप किया, उन्होंने वैक्सीन प्रोसेस को जो होता है उसको वैक्सीनेशन नाम दिया, और उन्होंने फादर हैं इम्यूनोलॉजी के, उनको एक सिंपल सी एक स्टोरी में उन्होंने सब काम कर दिया कि सहारा नेल्मस जो एक काऊ की टेक केयर करती थी, काऊ जो है वो काऊ इन्फेक्टेड है काऊ पॉक्स से इन्फेक्टेड काऊ है, और उसकी टेक केयर जो करती है सहारा नेल्मस, उसको भी काऊ पॉक्स हो जाता है, लेकिन वो उसको कभी स्मॉल पॉक्स नहीं होता। अगर आपको एक बार काऊ पॉक्स हो गया है तो फिर आपको स्मॉल पॉक्स नहीं होगा। इस थ्योरी को करने के लिए उन्होंने ये पूरा जो मैंने आपको फ्लो चार्ट समझाया है ये है। तो उनका सिंपल सा कंक्लूडेड ये था कि इम्यूनिटी आपकी अगर वैक्सीन से दे दी जाए, अगर आप इम्यूनिटी वैक्सीन से पहले ही डाल दी जाए तो आप उस जो डिजीज है उसे बच जाते हो। तो इसीलिए आज जो वैक्सीन लगाई जाती हैं, जो भी तरह की वैक्सीन लगाई जाती है, चाहे आपका डायफ्थीरिया हो, मीजल्स हो, मम्प्स हो, किसी भी तरह की बीमारी की जो हमारे इंजेक्शन लगते हैं, जो वैक्सीन लगते हैं लाइव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, कभी कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जो वैक्सीन लगते हैं, उससे हमारी बॉडी इम्यून हो जाती है, इसलिए इनको फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कहा जाता है। तो आपको सिंपल सा एक कंसेप्ट याद रखना, एडवर्ड जेनर वैक्सीन, एडवर्ड जेनर ने वैक्सीन बनाई, सबसे पहली स्मॉल पॉक्स वैक्सीन बनाई, इन्होंने डिस्कवरी करी काउ पॉक्स की स्मॉल पॉक्स के से, और इन्होंने वैक्सीनेशन प्रोसेस दिया, इन्होंने वेरुलेशन प्रोसेस को डिस्कार्ड कर दिया, और ये फादर है इम्यूनोलॉजी को। सो दिस इज अ वेरी सिंपल कंट्रीब्यूशन है एडवर्ड जेनर का पूरे इम्यूनोलॉजी पर, वैक्सीनेशन पे। और नेक्स्ट वीडियो अब जल्दी ही आएंगी, तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें।